माता पिता बहुत खुश थे कि उनका बेटा अच्छे से सेटल हो गया है। अब तो उसने मुंबई में अपना फ्लैट भी ले लिया है और बच्चों के साथ मजे से वहीं रह रहा है। माता पिता अब काफी बूढ़े हो गए हैं और अक्सर बीमार रहते हैं। पेंशन के जिन रुपयों से गृहस्थी चल जाती थी अब वे कम पड़ने लगे हैं क्योंकि महंगाई, दवाएं और फलों का खर्च बजट बिगाड़ कर रख देता है। मां ने फोन करके बेटे को घर बुलवाया तो वह छुट्टियों में पिता की बीमारी का हाल चाल जानने चला आया। माता पिता बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और बहू और पोते पोती को साथ न लाने पर नाराज भी हुए। आज बरसों बाद रसोई में कई चीजें एक साथ बनी और बेटे को खूब खिलाया पिलाया। बेटे ने पिता से पूछा, अब तो दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, अपना मकान कितने का चल रहा है? ये सुनकर पिता को अच्छा नहीं लगा और वे सुना अनसुना कर गए। अगले दिन जाते हुए बेटा बोला, टेक केयर पापा। माँ की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वे सोचती रहीं कि पापा तो कुछ कर नहीं पाते और मैं भी कुछ नहीं कर पाती, ऐसे में भला केयर होगी तो कैसे? हु विल टेक केयर? प्रश्न उठता है कि मात्र टेक केयर कहने से ही माता पिता की देखभाल हो जाती है। बुढ़ापे में पैसों की ही नहीं, सेवा की भी जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों की मजबूरी हो सकती है जिसके कारण वे अपने माता पिता के पास नहीं रह सकते अथवा उन्हें साथ नहीं रख सकते, लेकिन माता पिता को तो उनकी जरूरत है। क्या बचपन में माता पिता किसी विवशता के कारण अपने बच्चों को अपने से कभी दूर होने देते हैं? प्रायः सभी माता पिता बच्चों के लिए हर प्रकार के समझौते करने को तैयार रहते हैं, फिर उनके बुढ़ापे में बच्चे क्यों नहीं कोई समझौता करने का प्रयास करते। कुछ लोग अपने बूढ़े माता पिता की सेवा तो नहीं कर पाते, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक तंगी नहीं होने देते। ऐसे लोग उन लोगों से बेहतर हैं जिनके माता पिता दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा करना भी तो बच्चों का ही फर्ज है। हम सब अपने फर्ज से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? आज के आधुनिक शिक्षा प्राप्त तथा पाश्चात्य संस्कृति के पुजारी वैसे तो अपने बूढ़े माता पिता को कभी पूछते नहीं, लेकिन मदर्स डे और फादर्स डे पर उपहार भिजवाना नहीं भूलते। बूढ़े माता पिता को मंगे उपहार नहीं, देखभाल और प्यार की ज्यादा जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्हें देखभाल की भी कोई खास जरूरत नहीं है। वास्तव में उन्हें जरूरत है अपने बच्चों के साथ की, बहू और पोते पोतियों के साथ की। यदि उनकी बहू और पोते पोतियां साथ होंगे तो उन्हें देखभाल की भी कोई जरूरत नहीं होगी, अपितु वे ही उनके कामों में हाथ बटा देंगे। परिवार का तो उनके दुख और बीमारी का कारण है। अभाव ही एकल परिवारों की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में रहने वाले माता पिता और बच्चे सभी अधिक स्वस्थ रहते हैं। साथ रहना सुरक्षा ही नहीं, अच्छे स्वास्थ्य का भी मूल है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माता पिता के साथ तो रहते हैं और उनका पर्याप्त आदर सम्मान भी करते हैं, उनके पैर छूते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उनके पास तक फटकने नहीं देते। मात्र दिखावे के लिए आदर सम्मान भी पर्याप्त नहीं, अपितु पूर्ण रूप से अपनेपन की जरूरत है। दादा दादी अपने पोते पोतियों के साथ घुल मिलकर रहें, तभी उन्हें अच्छा लगेगा। दोनों एक दूसरे के साहचर्य से परस्पर लाभान्वित भी हो सकेंगे। बच्चे थोड़े बड़े होंगे तो अपने दादा दादी का काम करेंगे और छोटे होंगे तो उनसे काम करवाएंगे, जिससे दादा दादी अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय जीवन व्यतीत कर सकेंगे। यदि सचमुच अपने बूढ़े माता पिता को स्वस्थ रखना है, उनकी सेवा करनी है, तो उनसे उनके पोते पोतियों का संसार मत छीनिए। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।